नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, हमजा कलेक्शन और लिव अब्रॉड। आइए नाजरीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। एक बार फिर साबिक बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर निशाने पर। रेल पार्क केटी रोड के मोहम्मद उरूज अंसारी ने आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी से मुलाकात की। उरूज ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि गुलाम सरवर ने फेक कंप्लेन के जरिए उनके घर का काम रुकवा दिया है और इस तरह हजारों फेक कंप्लेन करके सेटलमेंट करता था, पैसे खाता था और वही चीज हमसे भी चाहता है, हम उसको एक पैसा भी नहीं देंगे। इतना ही नहीं, उरूज अंसारी ने मजीद कहा कि हमने अमरनाथ चैटर्जी सर से गुजारिश की है कि गुलाम सरवर के घर की इंक्वायरी की जाए। इस सिलसिले में अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। वहीं गुलाम सरवर ने बयान देने से इनकार कर दिया। याद हो कि टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट ने तकरीबन 1 साल कबल गुलाम सरवर के सिलसिले में कहा था कि किसी को घर बनाना है तो पैसे दो, प्लान पास करवाना है तो पैसे दो। वहीं गुलाम सरवर और उनकी अहलिया की जाली सर्टिफिकेट का भी इल्जाम लगाया गया था। मोहम्मद उरूज अंसारी है। हम लोग यहाँ अमरनाथ चैटर्जी सर से मिलने आए थे क्योंकि गुलाम सरवर एक्स बोरो चेयरमैन हम लोग का फेक कंप्लेन करके घर का काम रुकवा दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि इस तरह हज़ारों फेक कंप्लेन करके वो सेटलमेंट करता था, पैसा खाता था लोगों से, और वो चीज़ हमसे भी चाहता है। हम उसको एक पैसा भी नहीं देंगे और हम अमरनाथ चैटर्जी से सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसका घर का इंक्वायरी लीजिए आप। अगर उसका घर लीगल वे में बना हुआ होगा तो हम भी अपना घर लीगल वे में बनाएंगे, और अगर उसका घर इलीगल वे में बना हुआ है तो मुझे भी अपना घर का काम करने दिया जाए। और मेरा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान सैंक्शन किया हुआ है ऑफिशियली। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उरूज अंसारी। अभी सर बोले हैं कि इंक्वायरी करेंगे इसके घर का, बोलेंगे इसका लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, हम उनके बात से सहमत हैं। तो गुलाम सरवर साहब आपसे पैसा क्या डिमांड किए थे? पैसा कितनी डिमांड किए थे वो इसी तरह का हर बार हर लोगों से करते हैं। कम से कम 1000 से प्लस इसी तरह का फेक इशू हुआ है नोटिस आपका बोरो 3 से। तो गुलाम सरवर आपसे आपने बोला कि कुछ पैसे का भी, तो कितने पैसे का डिमांड किया गया? वो इसी तरह का होता है। वो हम उनसे कंसल्ट नहीं किया, हम उनको पैसा देना नहीं चाहते, हम उनसे मिले भी नहीं। तो किस पैसा का डिमांड मैंने आप आरोप लगा रहे हैं कि गुलाम सरवर फेक ये करके, तो किस आधार पे आप लगा रहे हैं? वो इसी तरह का बोरो चेयरमैन से, बोरो चेयरमैन में अगर आप देखिए बोरो ऑफिस में जाकर तो इस तरह का हज़ारों नोटिस आपको मिलेगा, मगर उस पर एक पर भी रिजॉल्व नहीं मिलेगा और वो मामला ले दे के सेटलमेंट किया जाता है। तो ये किस तरह से होता है काम? मैटर रिजॉल्व किस तरह से होता है? एक पर भी एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ कंप्लेन चला जाता है। ये कैसे होता है काम? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उरूज अंसारी। कहाँ से? रेल पार्क केटी रोड। आसनसोल रेल पार्क के फैज़-ए-आम दुकानदार कमेटी के दुकानदारों ने आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी से मुलाकात की और उनसे पिछले दिनों आए गुलाब साइक्लोन से हुई उनकी तबाही के खामियाजे की मांग की। उन लोगों ने उनसे गुजारिश की कि उन्हें कुछ सरकारी इमदाद मिले, क्योंकि साइक्लोन की वजह कर उनका कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं इस सिलसिले में अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। सोमवार के रोज अफसरान उनके इलाके भी जाएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट डीएम दफ्तर भेज दी जाएगी ताकि उन लोगों के मसले का हल हो सके। तेईस का दरखास्त कहाँ जमा दिया? नहीं, आप ही को देने वाले थे, जॉब बोले थे कि बाद में आके दो। तो दरखास्त कहाँ पर है? मेरे पास में रखो। एक काम करिए, सुन हमारी बात सुन। 20 नंबर वार्ड से आए हैं दुकानदार, फैज़-ए-आम दुकानदार कमेटी की तरफ से। हम लोग का बाढ़ पानी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक एक दुकान का काफ़ी ज़्यादा इतना नुकसान हुआ है कि खाने को मोहताज है। और वही हम लोग अपील किया था मलयदा से, अमरदा से अपील किया था। तो मलयदा हम लोग को बोला कि मेयर साहब के पास जाओ, वहाँ पर एप्लीकेशन जमा करो। हम लोगों ने जो कानूनी है, जो नियम के अनुसार सब कुछ जमा किया है और हम लोग का अच्छा रिस्पांस भी मिला है।
और उम्मीद करते हैं कि जैसा आश्वासन मिला है उस हिसाब से हम लोग को मिलेगा, जो कुछ कॉरपोरेशन से मिलेगा हमको यकीन है, अपना सरकार पर, मानुष सरकार पर यकीन है, हम लोग मेयर पर भरोसा है, मलयदा पर भरोसा है कि हम लोग को कुछ न कुछ दुकानदार को कुछ न कुछ तो मिलेगा जरूर, नाउम्मीद हम लोग नहीं होंगे। इसी मकसद से हम लोग आए थे। कितने दुकानदार मुताबिक हम लोग का 143 हम लोग का दुकानदार एकदम जो मैंने 100% डूब गया, ज्यादा बर्बादी हुआ, मैंने ज्यादा और इसके अलावा दुकानदार तो हम लोग 450 करीब है, लेकिन जितना 143 जो है वो 100% तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और बाकी जो थोड़ा बहुत हुआ उसका तो हम लोग एप्लीकेशन दिया ही नहीं है, हम लोग तो अपील किया ही नहीं है। ये सभी जो आप बोल रहे हैं 143 ये सभी 24 नंबर वार्ड, सब 24 नंबर वार्ड के जो दुकान है कुरैशी मोहल्ला मोड़ फैज आम कमेटी की तरफ जो हम लोग कमेटी चलता है उसमें फ्रीडम क्लब टू सागर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 143 दुकानदार मैंने खासा डूब चुके हैं, मैंने पूरी तरह से 100% जिसको बोला जाए तबाह हो गए, तो 100% तबाह हो गए। चेयरमैन साहब से क्या बात हुई? चेयरमैन साहब से यही बात हुई कि ये आप हमको एप्लीकेशन दीजिए, हमने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद अब इंक्वायरी में जाएंगे। इंक्वायरी में शनिचर या मंडे सोमवार को बुलाया गया है, वो लोग हम लोग भी रहेंगे, वो भी आएंगे और हम लोग वहाँ पर उनका सहयोग करेंगे और वो भी हमारा सहयोग करेंगे और इंक्वायरी कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग का जो होगा, जो बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। आपका नाम क्या? मोहम्मद इकबाल अंसारी। বন্যাটা যাওয়ার পরে আমাদের জাভেদ আক্তার সাহেব এসেছিলেন, ভিজিট করেছিলেন, আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটকও ভিজিট করেছিলেন রেলপাটটা, এবং সেই সময় কথা হয়েছিল কিছু সরকারি অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে। তো যাদের যাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে বা ডুবে গেছে সেই সমস্ত ব্যাপারে অনেকেই দরখাস্ত দিয়েছেন, তাদের অভিযোগ জানিয়েছেন, তাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, এবং সেই ব্যাপারেই এসেছিলেন ওনার যে কবে থেকে ইনকোয়ারিটা শুরু হবে। তো অলরেডি বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইনকোয়ারি শুরু হয়ে গেছে। তো এই গত সোমবার, আগামী সোমবার থেকে এই 23, 24, 25, 26 এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতেও ইনকোয়ারি শুরু হবে। তো আমাদের আসানসোলের কর্পোরেশনের আধিকারিক যারা আছেন তারা যাবে, ইনকোয়ারি করবে, তারপরে আমরা সেটা ডিএম অফিসে পাঠিয়ে দেবো এবং আমরা একটা লিস্ট করে আমরা জাভেদ ইকবাল সাহেবকে এবং আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়কেও দিয়ে দেবো। তারপর যেটা যতটা যা করতে পারবেন ওনারা করবেন। कल बस और टोटो ड्राइवरों के दरमियान हुई झड़प की वजह से आज बनपुर के टोटो ड्राइवरों ने राजू अहलवालिया से मुलाकात कर उनसे इस मसले पर बात की, जिसके बाद राजू अहलवालिया ने कहा कि वो उनके मसले को मंत्री और डीएम के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस झड़प में टोटो ड्राइवरों की कोई गलती नहीं है, उनका भी रोजगार है, इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी की रूटें अलग कर दे, बस टोटो और ऑटो सभी अपने अपने रूट में चले ताकि फिर किसी को एक दूसरे से कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि इस मसले पर शनिचर के रोज एक मीटिंग रखी जाएगी और इसे हल करने की कोशिश की जाएगी। हम सब्जी सुबह को लोड करते थे, बस अलग पूरे जाम करके मैं से गाली गुप्ता दिया है, वही हाथापाई हुआ। तो क्यों जाम के चलते झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, मैं से सुबह को मामला ठंडा हो गया और फिर दूसरे टोटो वाले से पूरा मारपीट हुआ, ये मेरे को मालूम नहीं। दूसरा टोटो वाला से मार हुआ? हाँ। आपसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, खाली सुबह को बाताबाती जाम का चलते हुआ। मेरा हम सब्जी लोड करके हम चल गए थे। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। तुम्हारा था? ये बनपुर के जो टोटो चालक है, रिक्शा चालक है, वो आए हैं। कल एक घटना घटी है। सबसे बड़ी बात है, कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगर मान रहे हैं कोई टोटो चालक अगर गलत तरीके से अगर चला रहा है, रिक्शा अगर गलत तरीके से चला रहा है, तो ये जो इसका समाधान के लिए एक ही रास्ता है, प्रशासन को इसकी जानकारी देना। आप आरटीओ साहब को बोल सकते हैं, डीएम साहब को बोलिए। हम लोग भी 10 बार डेपुटेशन दिए, लिखित डेपुटेशन दिए हैं कि बेआईनी जो लड़के लोग ई रिक्शा टोटो चला रहे हैं, ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार है जो शोरूम जो इनको गलत तरीके से गुमराह करके जो टोटो बेच रहा है। ये लोग तो टोटो खरीद ले रहे हैं रोजगार की टान में, क्योंकि इनका परिवार का पेट भरना है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। हमारी नेत्री बोलती हैं बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है, तो रोजगार के लिए ये लोग टोटो चला रहे हैं। हम लोग बार बार बोले हैं जो बेआईनी शोरूम चल रहा है आसनसोल में 46 तो कम से कम वो शोरूम को बंद किया जाए और उस शोरूम का मालिक जो इनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, इनको गुमराह करके जो टोटो बेच रहा, ई रिक्शा बेच रहा, उसको गिरफ्तार करना होगा। गुनाहगार वो शोरूम का मालिक है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। और जो लोग टोटो चला रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह बस का रूट है, जिस तरह ऑटो का रूट है, उस तरह से टोटो का भी अगर रूट हो जाएगा तो सारे बस की और मिनी बस की, ऑटो टोटो की सबका समस्या का समाधान हो जाएगा।
इसके लिए हम लोग शनिवार को बैठक करेंगे। हम लोग चाहेंगे बस का जो वर्कर है जो बस चलाता है वो भी हमारा भाई है, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। टोटो चलाता है वो भी बेरोजगार युवक है, उसके साथ भी कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग बस मिनी बस के मालिक की दलाली करके सड़क पर उतरते हैं, कानून पर बोलेंगे, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। हम लोगों ने इसकी सूचना जो है हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत गढ़ को दे दी है। मंत्री आ जाएंगे, मंत्री से बात करेंगे। कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है, इनसे भी हम बोले आप संयम बना के रखिए। आपके लिए रूट की व्यवस्था हम लोग आरटीओ साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे कि जो है बस जिस तरह बस का रूट है, मिनी बस का रूट है, टोटो ई रिक्शा का भी रूट बनाया जाए। ऑटो का भी रूट है, ऑटो अपनी जगह चलेगा, बस अपनी जगह चलेगा, मिनी बस अपनी जगह चलेगा, टोटो अपनी जगह चलेगा, समस्या का समाधान हो जाए। टोटो को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है, उस विवाद को लेकर आप लोग मंत्री भी गए हैं, अभिजीत दादा गए हैं, सरकारी अधिकारियों के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। देखिए समस्या मेन काल्पिट कौन है? मेन काल्पिट है जो इसको बेच रहा है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद सरकार की कोई अनुमति नहीं है। दूसरा बात है ये जो तो सरकार भी तो आप ही का है, सरकार तो आप लोग का है, तो हम लोग अभियोग जनाएंगे। देखिए समस्या का समाधान हो रहा है। देखिए हमारे कब आप पिछले 5 साल से तो दिखाई रहे हैं हर चीज़ का समस्या का समाधान। सामने निर्वाचन था, उसके बाद लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन से पहले हम लोग ठीक किए थे कि हम लोग टोटो का रूट कर देंगे, ये हम लोग ठीक किए थे। तो नहीं, ये जो परमिट वाला बात बोल रहे हैं कि आप शोरूम खुल रहा है, इतना शोरूम खुल गया, किसके देख रेख में खुल रही है? तो कारपोरेशन दे रहा है इसको ट्रेड लाइसेंस। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Bed 1. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है,
जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। जैसा कि कल टोटो और बस चालकों के दरमियान हुई झड़प की वजह से बसें बंद थी, वहीं आज बाकायदा तरीके से सड़कों पर बसें चलती नजर आई। बस ड्राइवरों का कहना है कि उन लोगों को टोटो से कोई परेशानी नहीं, लेकिन आए दिन मुसाफिर चढ़ाने को लेकर उन दोनों के दरमियान बहस हो जाता है, इसलिए उनके रूट को अलग कर दिया जाए। उनका कहना है कि बस रूटेड एरिया को छोड़कर टोटो कहीं भी चले, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मत बोल देना। बंद था, आज क्या बस चालू हुआ? आज टोटल बस चल रही है और कल जो हुआ बहुत दुख की बात है कि टोटो वाला आए दिन बस का स्टाफ के ऊपर अत्याचार करता है और इसे देख करके हम लोग को बहुत खराब लगता है कि प्रतिदिन मारा पीटी, गाली गलौज, ड्राइवर को मारते हैं उतार के और बोलते हैं कि तुम लोग बस बंद करो, हमें बस टोटो चलाएंगे। आज अच्छा लग रहा है, पुलिस प्रशासन में साथ में दिए कि आज एक भी टोटो ये बलपुर से त्रिवेणी मोड़ में चलेंगे नहीं, टोटो चलेंगे लेकिन अदर रूट पे चलेंगे, जैसे राम नगर जाए, शांति नगर जाए, रामबन जाए, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रूट छोड़ के कहीं, यानी जहाँ बस चलती है वहाँ? जी हाँ, जहाँ बस चलेगी वहाँ पे टोटो नहीं चलेगी। हम लोग टोटो वाले इस बात से सहमत हैं? टोटो वाले मान गए हैं और टोटो चल रहे हैं। जो टोटो चलते हैं नरसिंह मान वो जा रहे हैं, नरसिंह मान रामबन जा रहे हैं, पुराना जा रहे हैं, रहमत नगर जा रहे हैं, शास्त्री नगर जा रहे हैं, शांति नगर जा रहे हैं, वो लोग चल रहे हैं। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।